तब आज की क्लास को शुरुआत कर देते हैं। टॉपिक वही होगा, परसेंटेज। और आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम एग्जाम पे बेस, एग्जाम का मतलब पास फेल पे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ये इतने नंबर से पास हुआ, इतने नंबर से फेल हुआ, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी। अब देखें, अगर पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा गया है? एक कैंडिडेट गेट 100 मार्क्स। एक कैंडिडेट को 100 मार्क्स मिलते हैं और बताया गया है वो कितने मार्क्स से फेल हो जाता है, और वो फेल हो जाता है कितने मार्क्स से? 20 मार्क्स से। सही है। 100 मार्क्स मिलते हैं, उसे 20 मार्क्स से फेल होता है। इन विच 40% आर रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। हम एक ऐसे एग्जाम की बात कर रहे हैं जिसमें 40% आर रिक्वायर्ड हैं पास होने के लिए। समझे? एक कैंडिडेट था जिसको कितने मार्क्स मिले हैं? 100 मार्क्स मिले हैं, 20 मार्क्स से फेल हुआ। ठीक है। और बताया है मतलब पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। अच्छा, फेल होने का क्या मतलब होता है? जैसे अगर मैंने कहा कि आप 4 नंबर से फेल हुए, तो इसका क्या मतलब है कि जो पासिंग मार्क्स था उससे 4 मार्क्स कम मिले। हाँ, है ना? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पासिंग परसेंटेज था वो कितना था? 40% था। सही है। उसे 100 मार्क्स तो मिले हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का। 100 मार्क्स तो मिले हैं। अब जितने मार्क्स से फेल हुआ है, अगर उतने मार्क्स और मिल गए होते तो पास हो गया होता। हाँ, है ना? क्वेश्चन कह रहा है 100 मार्क्स तो उसे मिले हैं, 20 मार्क्स से फेल हुआ, मतलब 20 मार्क्स कम मिले, मतलब 20 और मिल जाता तो पास हो जाता। और जैसे ही पास होता तो उसके मार्क्स कितने हो जाते? पासिंग परसेंटेज के बराबर, यानी 40% हो जाता। समझे बात? यानी कि जो 40% होगा वो कितने के बराबर होगा? 120 मार्क्स के। अगर 40 से डिवाइड करूं तो इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 मार्क्स। हाँ, है ना? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कितना? फाइंड टोटल मार्क्स। अगर टोटल मार्क्स चाहिए तो टोटल मार्क्स कितने हैं? 100%। तो अगर 100% बनाना है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 मार्क्स। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पास होने का और फेल होने का मतलब क्या है। पास होने का मतलब है उसे कुछ मार्क्स ज्यादा मिले हैं पासिंग मार्क्स से, या पासिंग मार्क्स के इक्वल होगा, या पासिंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स मिले होंगे उसे अगर पास हुआ है तो। फेल हुआ है तो मतलब पासिंग मार्क्स से कुछ मार्क्स कम मिले हैं। जितने मार्क्स कम मिले हैं उतने अगर ऐड कर दें तो पास हो जाएगा। सही है बात? ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इस पे इस क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा गया है एक कैंडिडेट को 20% मार्क्स मिले। सही है। और वो 15 मार्क्स से फेल हुआ। इस बात का क्या मतलब है कि उसे 15 मार्क्स कम मिले हैं, मतलब 15 और मिल जाते तो पास हो जाता। ठीक। जबकि दूसरे कैंडिडेट को कह रहा है अनदर कैंडिडेट गेट 35% मार्क्स। दूसरे कैंडिडेट को 35% मार्क्स मिले और बताया गया है ही गेट 30 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। जो दूसरा कैंडिडेट है उसको 30 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, किससे? पासिंग मार्क्स से। आई बात समझ? जो पहला कैंडिडेट है उसे तो 20% मिले और 15 मार्क्स से क्या हुआ? फेल हुआ। फेल होने का मतलब कुछ मार्क्स कम मिले हैं, मतलब उतने और मिल जाए तो पास हो जाएगा। जबकि दूसरे कैंडिडेट को जिसको 35% मार्क्स मिले हैं उसको कुछ मार्क्स ज्यादा मिले हैं। अब जितने मार्क्स ज्यादा हैं अगर उसे माइनस कर दूं तो ये भी पासिंग मार्क्स पा जाएगा क्या? हमें करना क्या है, क्योंकि दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट ये है, एक कैंडिडेट ये है, अनदर कैंडिडेट। अच्छा, आप ये बात जानते हैं कि एक ही एग्जाम में हर एक कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क्स सेम होता है। तो हम वही करेंगे, पहले कैंडिडेट का पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। पहले कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिले? सर 20% मिले, और 15 मार्क्स से जितने से फेल हुआ उतना ऐड कर देते हैं तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। 20% मार्क्स तो उसे मिले हैं और जितने मार्क्स कम मिले उतना हमने ऐड कर दिया तो पासिंग मार्क्स आ गया इसका। जो दूसरा कैंडिडेट है
उसके बारे में क्या बताया है, दूसरे कैंडिडेट को 35% मार्क्स मिले हैं, सही है, और उसे 30 मार्क्स ज्यादा मिले हैं पासिंग मार्क्स से, 35% मिला, ठीक है। अब जितने मार्क्स ज्यादा मिले हैं उसे माइनस कर दे रहा हूं, तो ये भी पासिंग मार्क्स पे आ गया। पहला वाला फेल हुआ था मतलब कम मिले थे, ऐड कर दिया तो पासिंग मार्क्स आ गया। दूसरे को एक्स्ट्रा मिले थे, जितने एक्स्ट्रा थे वो माइनस कर दिए, तो हमें ये भी कहा गया पासिंग मार्क्स पे आ गया। और हम जानते हैं एक ही एग्जाम में पासिंग मार्क्स क्या होता है, दोनों का सेम होता है। इस बात को जानिए क्या। तो अब करते क्या है, हम परसेंटेज को एक तरफ लेके जाते हैं और मार्क्स को एक तरफ लेके जाते हैं। अगर मैं इस 20% को इधर ले आऊं तो कितना आ जाएगा, 15%, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये इधर आके ऐड होगा, कितना आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो 1% होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ या ना, यहां तक, यानी 1% 3 मार्क्स के बराबर है। अगर मुझे निकालना होता मैक्सिमम मार्क्स तो 100% निकालना होता 300 आ जाता, ऐसे ही हो जाता। लेकिन हमें निकालना क्या है, पासिंग परसेंटेज निकालना है कि पासिंग का परसेंटेज क्या है। देखो ये बात भी पासिंग परसेंटेज होगी और ये बात भी पासिंग परसेंटेज है। अगर आपने दोनों बातों को, जैसे ये परसेंटेज में लिखा है, ये मार्क्स में लिखा है, अगर दोनों बातों को परसेंटेज में लिख दिया तो पासिंग परसेंटेज कहा जाएगा। अगर दोनों बातों को मार्क्स में लिख दिया तो पासिंग मार्क्स कहा जाएगा। सर इसे चेंज कैसे करेंगे, इस वाली इंफॉर्मेशन का यूज करके। हमें पता है 1% 3 मार्क्स के बराबर है, सही है। हम इस वाले को पासिंग परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आंसर जो आएगा, 20% मार्क्स तो उसे पहले से मिल रखे हैं, हमें ये वाले मार्क्स, ठीक है, 20% तो पहले से हैं, ये जो मार्क्स है इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 3 मार्क्स की वैल्यू कितनी है, 15 मार्क्स की निकालनी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, यानी कि 15 मार्क्स 5% के बराबर होगा, तो 5% ये ऐड हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप बात समझे होंगे। आप यहां से भी कर सकते थे, यहां से आपको 30 मार्क्स की वैल्यू निकालनी होती, तो 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करते तो 10% बनता वो। समझने में क्या कह रहा हूं, अगर आप यहां से निकालते तो 35% में से 3, जो 30 मार्क्स है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता। हमें पता है 3 मार्क्स 1% है, तो 30 मार्क्स 10% होगा। अगर 10 माइनस करते तो फिर से 25 आ जाता, तो नहीं, आंसर क्या होगा, 25%। ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है, बना के देखो इसको आप। देखो आप समझो, हमें फ्रैक्शन मारा उससे भी चलेगा काम, अगर आप ना भी बनाना चाहो तब भी चलेगा काम। जैसे कह रहा है पहला कैंडिडेट को 15% मार्क्स मिले हैं और 20 मार्क्स से फेल हुआ है, तो मैं पहले का पासिंग मार्क्स निकालता हूं। 15% तो उसे मिले थे, जितने मार्क्स से फेल हुआ वो ऐड कर दे रहा हूं, तो ये इसका क्या हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया। दूसरे का अगर देखें, दूसरे कैंडिडेट को 42% मार्क्स मिले हैं और बताया उसे 25 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, किससे, पासिंग मार्क्स से। दूसरे कैंडिडेट को 42% मार्क्स तो मिले और बताया जो भी पासिंग मार्क्स है उससे 25 मार्क्स ज्यादा मिले, जितने ज्यादा उसे माइनस कर रहा हूं। सही है जी। तो इस तरह से दोनों का पासिंग मार्क्स सेम होगा। हम इस परसेंटेज को इधर लेकर माइनस कर रहे हैं, तो कितना आएगा, 27%, और इधर आगे क्या होगा, 45 मार्क्स। सही है। अब 9 से कट करेंगे तो 3% की वैल्यू आ जाएगी, कितना, यहां तक सही है बात। अब इस इंफॉर्मेशन को आप इतना ही रखें, चेंज ना करें, ठीक है। हाँ, जब नहीं जा रहा है तो नहीं ले जाने की जरूरत है, क्लियर है बात। क्योंकि हमें क्या चेंज करना पड़ेगा आगे पता नहीं है ना, कि हमें मार्क्स से मार्क्स को परसेंटेज भी बनाना पड़ सकता है और परसेंटेज को मार्क्स भी बनाना पड़ सकता है, दोनों ही बात हो सकती है ना बेटा। हो सकता है कि हमें मार्क्स को कन्वर्ट करना पड़े किसमें,
परसेंटेज में, या हो सकता है कि हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़े मार्क्स में। इसे इसलिए ऐसा ही रहने दो, हमें ये वाले को कन्वर्ट कर देना है। क्या निकालना है? पासिंग परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का मतलब दोनों बातों को परसेंटेज में लिखोगे। 15% तो पहले से है, हमें इस 20 मार्क्स को बदलना है। तो इसे 20 कैसे बनाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 20 मार्क्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12%। ऐड कर दो, 27% सीधा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ? तो कन्वर्ट करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बाद में इंफॉर्मेशन हम कैसे चेंज करनी है उसके अकॉर्डिंग हम बाद में बदल देते हैं उसको। आया समझ? नेक्स्ट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन थे तो सब पास फेल पे बेस थे। कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं वेन डायग्राम पे बेस। तो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया 2 वेन डायग्राम बने हुए हैं, एक ये है, दो सब्जेक्ट है कोई, एक तो है मैथ्स और एक मान लेते हैं क्या? रीजनिंग। सही है। और हम ये मान लेते हैं कि जो मैथ में बच्चे पास हुए हैं वो कितने हैं? माना 60%। मतलब ये जो सर्कल है वो 60% स्टूडेंट को बता रहा है। ये जो डेटा दे रखा है वो पासिंग का डेटा दे रखा है कि 2 सब्जेक्टों में कितने कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। सही है। कि जो मैथ में पास हुए हैं वो 60% है, यानी कि ये जो डेटा है 60% को बता रहा है। और जो रीजनिंग में पास है वो कितने हैं? माना 75% है। सही है बात? ठीक है। तो ये जो डेटा है इधर वाला 75% को बता रहा है, जबकि ये जो डेटा ये वाला, ये दोनों का कॉमन डेटा है। मतलब जो ऐसे स्टूडेंट जो दोनों में पास हुए हैं, और जो दोनों में पास हुए मैंने मान लिया वो कितने हैं? 55%। दोनों में पास होने वाले मान लेते हैं 50%। 50 मान लेते हैं। 50 के बाद बचेगा 25 और इधर बचेगा 10। हाँ ठीक है, 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। अच्छा, अगर ये पूरा डेटा 75% को बता रहा है और 50% बच्चे दोनों में पास हुए हैं, इसका मतलब 25% बच्चे ऐसे होंगे जो केवल किस में पास हुए होंगे? केवल रीजनिंग में। ये ओनली वाला डेटा है, ओनली। और है ये जो डेटा है ये भी ओनली वाला है, ये वाला बोथ का है जो दोनों में पास हुए हैं। ठीक है। रीजनिंग में पास होने वाले 25% है। अगर ये पूरा 60 था और 50% दोनों में पास हुए, तो ऐसे स्टूडेंट जो केवल मैथ में पास हुए वो कितने हैं? 10%। इसको जाने? पूरे 60% स्टूडेंट पास हुए मैथ में, 10% केवल मैथ में पास हुए, मतलब वो रीजनिंग में फेल हो गए। और ये 50% वो हैं जो दोनों में पास हुए हैं, और ये 25% ऐसे हैं जो केवल किस में पास हुए हैं? रीजनिंग में पास हुए हैं, लेकिन मैथ में क्या हो गई? ये फेल हो गए। समझे? हाँ। तो अगर मैं इस वाले डेटा को इसको ऐड कर दूं तो ये वो कैंडिडेट होंगे जो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, क्योंकि ये कम से कम 1 में पास है, ये दोनों में पास है, और ये एटलीस्ट 1 में पास है। मतलब ये तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास वो डेटा आएगा जो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में पास होंगे। एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। तो कितना आ जाएगा वो? 85। अरे हाँ या ना? इसको समझे आप? इसका मतलब ऐसा समझो कि आपकी क्लास में 100 बच्चे थे, सही है। 100 बच्चे में से 50 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, तो हमने 100 में से 50 बच्चे उठा के इधर रख दिए। उधर जो बचे हैं वही 50 बचे हैं। इस 50 में से मैंने 25 बच्चे और निकाल लिए जो रीजनिंग में पास हुए, वो इधर इधर कॉर्नर में खड़े कर दिए। तो 50 तो पास हुए किसमें? दोनों में। 25 पास हुए केवल रीजनिंग में। ठीक है। अभी उधर कितने बचे होंगे? 25।
अब 25 में से मैंने 10 और निकाल लिए और उनको मैंने अपने पास खड़ा कर लिया, वहां बच्चे कितने? 15। हाँ या ना? यहां जो बच्चे थे वो दोनों में पास थे 50, जो मेरे पास बैठे हैं वो 10 हैं जो मैथ में पास हुए हैं केवल, और यहां जो बैठे हुए हैं वो कितने हैं? 25 हैं जो केवल किस में पास हुए हैं? रीजनिंग में पास हुए हैं। तो 50 और 10 60 और 25 85। 85 बच्चे वो हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास जरूर हुए हैं, या तो वो दोनों में पास हैं या एक में पास है, कम से कम एक में जरूर पास है। मतलब अब जो 15 बच्चे बचे हुए हैं वो कौन से बच्चे हैं? जो कहीं भी पास नहीं हुए, यानी वो कहे जाएंगे फेल इन बोथ सब्जेक्ट। क्या कहे जाएंगे वो? ये कहे जाएंगे जी आपके फेल इन बोथ सब्जेक्ट। ये कैसे निकालेंगे आप? 100 में से जो टोटल पास थे, टोटल पास का मतलब जो कहीं भी या तो एक सब्जेक्ट में पास हुए दोनों में पास हुए। तो क्वेश्चन में ना ऐसे पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा इसको समझो पहले। क्वेश्चन में हमें पास का डेटा बताएगा, हमें जितने कैंडिडेट पास हुए हैं उनके बारे में बताएगा। कैसे? कैसे 10% बच्चे, या ऐसे कह देगा कि ये वाले 60% बच्चे मैथ में पास हुए, 75% बच्चे दोनों में पास हुए, और 50% बच्चे 75% रीजनिंग में पास हुए और 50% दोनों में पास हुए। तो पूछेगा ये बताओ फेल इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने कैंडिडेट थे। तो अगर दोनों का फेल निकालना है आपको, फेल इन बोथ सब्जेक्ट निकालना है, तो केवल कब निकाला जाएगा कि 100 में से आपको टोटल पास माइनस कर देना है। और टोटल पास कैसे निकलेगा? अगर आपने इनको जोड़ दिया, तीनों को, इन तीनों को जोड़ी क्या कहा जाएगा? पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, या आप कह सकते हो टोटल पास, जो कहीं भी पास हुए हैं, या तो एक में या दोनों में। इस बात को जाने, मतलब हमने ये तीनों गोले जोड़ दिए तो टोटल पास निकल जाएगा। और इसके बाद जो बच्चे बचे हैं वो पास नहीं हुए, जैसे मैंने बताया 100 में से 85 पास हो गए थे, जो उधर बचे थे 15 वो क्या थे? फेल। तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल पास निकल जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे तो अब जो बचेगा वही क्या कहा जाएगा? फेल के बारे में बताया जाएगा। सही है? इस बात को जाने। एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन, मतलब अगर क्वेश्चन में हमें पास का डेटा दिया है, ये डेटा दे रखा है पास का, तो हमें पूछेगा किसका? फेल का। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये जो डेटा है अगर फेल का है, कि फेल हुए मैथ में इतने, रीजनिंग में इतने, दोनों में इतने फेल हुए, तो हम क्या निकाल पाएंगे फिर? एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का फेल निकाल पाएंगे, यानी टोटल फेल निकाल सकते हैं हम। बात समझ रहे हैं? कि अगर पास का दिया है तो इसको जोड़ने से टोटल पास निकलेगा, अगर फेल का दिया है तो इनको जोड़ने से टोटल फेल निकलेगा। और फिर आप 100 में से घटा के क्या निकाल पाएंगे? पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो वो कैसे निकलेगा? 100 में से आप टोटल फेल माइनस करेंगे। अगर पास निकालना है तो आपको फेल माइनस करना है, और अगर फेल निकालना है तो आपको पास माइनस करना है। ये कब निकलेगा? जब हमें पास का डेटा दे रखा होगा तो टोटल पास निकाल पाओगे, जब क्वेश्चन में फेल का डेटा दे रखा होगा हम टोटल फेल निकाल पाएंगे। 100 में से घटा के आप क्या निकाल पाएंगे? पास निकाल पाएंगे। ठीक है, बात समझ आई? तो ये दो तरह के क्वेश्चन वेन डायग्राम पे पूछे